इसलिए आज के हमारा टॉपिक जो वो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। वैसे डायरिया तो हमारे साथ अगर 1-2 डायरिया हो तो वो सेल्फ लिमिटेड होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत कोई एंटीजेनिक या बैक्टीरिया आई हो तो वो बॉडी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कोशिश करती है कि उसको उस टॉक्सिन को रिमूव किया जाए बॉडी से। और हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया में हमने बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन रखनी है पेशेंट की, और क्योंकि इससे एक शदीद सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, बॉडी के अंदर नमकियात की कमी हो सकती है। तो हमारे साथ पहला ऑप्शन WHO के मुताबिक, अगर आप के पास कोई सहूलत, आसपास करीबी सहूलत ना हो, तो आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले अपने घर पे भी एक ORS, जो कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स होती है, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो इसके साशे आते हैं जो कि हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर एक ORS हम बनाना चाहे घर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रिपरेशन लेट्स सी हम देखेंगे। हमारे साथ अगर हम कोई ORS बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे, ये याद रखना, 1 लीटर बॉयल्ड 1 लीटर बॉयल्ड या क्लीन वाटर लेंगे, जो कि 1 लीटर हो। वो इट मीन्स कि आपके साथ जो 1 लीटर है या तो 1000 ml वाटर हो। हमारे साथ चूँकि घर में वैसे इस तरह कोई चीज़ नहीं होता कि इस पे 1 लीटर का हमें कोई उसका रेशो दे दे, तो हम लेंगे 5 ऐसे कप या तो 5 कप लेंगे, जो 1 कप इक्वल हो, हर 1 कप इक्वल हो 200 ml वाटर की, 200 ml का इक्वल हो। तो इट मीन्स कि 5 कप हमारे साथ अगर 200 ml की हो, तो 5 कप ऑफ वाटर हमारे साथ 1000 ml बनेगा। फिर इसके बाद हमने इस बॉयल वाटर को डालना है, इस पानी को, इस वाटर को हमने एक साफ क्लीन जग में डालना है, ठीक है। इस जग में डालने के बाद अब दूसरा ऑप्शन हमारे साथ ये है, दूसरा इसमें प्रिपरेशन का, हम लेंगे 6 टीस्पून जो होती है ना, 6 टीस्पून ऑफ शुगर। क्या लेंगे? 6 टीस्पून ऑफ शुगर लेंगे और ऐड करेंगे अपने इस वाटर में। इस वाटर में हम 6 टीस्पून का शुगर का ऐड करेंगे, ठीक है, शुगर की अपने इस प्रिपरेशन में। यहाँ पे इस वाटर में हमने 6 चम्मच जो चाय की होती है ना, वो हमने लेना है और मिक्स करनी है अपनी क्लीन या बॉइल्ड वाटर में, क्योंकि हम ORS बना रहे हैं। इसके बाद हमने थर्ड स्टेज में फिर क्या करना है, थर्ड में हमारे साथ हमने करना है कि जो हाफ ऑफ टी स्पून जो होती है, हाफ टी स्पून हमने लेना है, हाफ टी स्पून हमने क्या करना है, साल्ट लेनी है, साल्ट, दिस जो घरेलू नमक है, वो साल्ट हमने आधा चम्मच साल्ट का लेना है, और इस साल्ट को हमने अपने जो प्रिपरेशन है सॉल्यूशन में, इसमें ऐड करना है। लुक हियर, साल्ट हमने आधा चम्मच साल्ट का मिक्स किया अपनी इस सॉल्यूशन में। सुन ले, सबसे पहले 1 लीटर बॉइल्ड वाटर लेना है जो कि क्लीन हो, साफ हो, और उसको एक जग में डालनी है। इसके बाद हमने 6 टीस्पून ऑफ शुगर की डालनी है, क्लियर है। और इसके बाद हमने हाफ टी स्पून, आधा चम्मच हमने साल्ट की लेनी है और अपने उस सॉल्यूशन में डालना है। अब फाइनल स्टेज में हमारे साथ होता ये है, हमने करना ये है कि इन पूरे का प्रिपरेशन को, इस सब को हमने स्टिर करना है, स्टिर एंड स्टिर द सॉल्यूशन, स्टिर, या तो ये अब हमारे साथ एक मिक्सचर है ना, स्टिर द मिक्सचर अनटिल शुगर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। हमने इसको स्टिर करना है, इतना हिलाना है कि ये शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए, जो हमारे मिक्सचर में शुगर है, नमक है, ये सब के सब पानी में डिज़ोल्व, सही तरह हल हो जाए।
नाउ दिस ORS, अब ये ORS जो आपके साथ जो सोल्यूशन बना, इसको आप अपने बच्चों को जिसको डायरिया हो रहा है या एडल्ट को आप यूज़ करवा सकते हो, ठीक हो, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। उससे पहले डॉक्टर के पास पहुंचने से फिर हॉस्पिटल में आपको IV फ्लूइड्स वगैरह वगैरह और ड्रग्स मेडिसिन दिए जाते हैं। क्लियर है? ये हमारे साथ फर्स्ट एड के तौर पर आप घर पे सीधी हाथ में रहते हैं या किसी इस तरह दूर जगह पे जो कि हॉस्पिटल की सहूलियत आपसे दूर हैं और कोई आसपास करीबी कोई मरकज़ नहीं है, तो आप अपने घर पे और फर्स्ट एड के तौर पर और बच्चे को हॉस्पिटल तक फ़ौरन पहुंचाना है। तो उससे पहले आपने ये प्रिपरेशन तैयार करके ताकि आपका बच्चा शदीद सीवियर डिहाइड्रेशन से मौत की तरफ ना चले जाए। ठीक है? क्लियर है? आजकल तो हमारे साथ जो प्रिपेयर ORS होती है वो तो माशाल्लाह हर घर में आजकल ORS पड़ी हुई है होती है, ORS साशे होती है। उस ORS साशे को अगर आपके पास मौजूद हो इमरजेंसी में, तो आप 1 लीटर पानी में इसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके आपने मिक्स करना है और फिर पिलाना है जब तक आप डॉक्टर तक ना ही पहुंचते। ठीक है? दिस और बच्चों के लिए हमारे साथ ORS भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पेडियाकेयर के नाम से एक सोल्यूशन आती है, वो भी बेस्ट है बच्चों के लिए। लेट्स सी, इसके अलावा हमारे साथ अब ड्रग्स के पास मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है डायरिया में, एंटी डायरियल ड्रग्स, हमारे साथ फर्स्ट ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स जो आता है वो हमारे साथ है नंबर फर्स्ट। लुकिए, उसको कहते हैं कुछ हमारे साथ कुछ ड्रग्स आते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं डायरिया में, और कुछ नॉन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है। तो हम नॉन एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं उसको कहते हैं एंटी मोटिलिटी मेडिसिन्स। एंटी मोटिलिटी मेडिसिन्स, लुक हियर दिस। सबसे पहला जो मेडिसिन हमारे साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो एंटी मोटिलिटी मेडिसिन होती है। वो करते क्या है? एंटी मोटिलिटी मेडिसिन हमारे साथ ये क्या करती है? जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है इट डिक्रीजेस, ये क्या करती है? इट डिक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है? क्योंकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज हुआ था, जिससे आपकी मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से तो डायरिया हो रही थी मे बी। सो इसमें हमारे साथ मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करती है ये अद्वियात। पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज करने वाले। ठीक है? दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करती है ऑफ द इंटेस्टाइन्स। क्लियर है? इसमें हमारे साथ फर्स्ट ड्रग्स जो आते हैं अकॉर्डिंग WHO जो कहती हैं वो हमारे साथ है लोपेरामाइड। क्या है हमारे साथ वो ड्रग? लेट्स सी, हमारे साथ दिस द फर्स्ट ड्रग्स लोपेरामाइड, जो कि एक केमिकल नाम है, इसकी जेनरिक नेम है लोपेरामाइड। इसका ब्रांड नेम जो है वो कैप्सूल में आता है, इसकी ब्रांड नेम वो हमारे साथ है कैप्सूल इमोडियम के नाम से। कौन से? कैप्सूल इमोडियम के नाम से ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो? दूसरा हमारे साथ जो है डाइसाइक्लोमीन है। डाइसाइक्लोमीन जो ड्रग्स आता है, लुक हियर, ठीक है? और इसके साथ हमारे साथ एक गोटिल, लोमोटिल, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमारे साथ एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती हैं। वो हमारे से डाइपिन ऑक्सीलेट के नाम से, जिनकी जेनरिक नेम है डाइपिन ऑक्सीलेट। कम ही थर्ड हमारे साथ डाइपिन ऑक्सीलेट। दिस
इसका इफ़ेक्ट भी है आपके पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को डिक्रीज़ करना ऑफ इंटेस्टाइनल। ये इसके जो ब्रांड नेम से आते हैं वो हमारे साथ है, नंबर फर्स्ट है गोटिल टेबलेट हमारे साथ गोटिल के नाम से दिस, और दूसरा हमारे साथ है अगर लोमोटिल के नाम से टेबलेट है लोमोटिल। अच्छा, इस लोमोटिल में हमारे साथ डायफिनॉक्सिलेट के साथ एक वो अट्रोपिन भी होती है। अट्रोपिन भी क्या करती है, वो जो है इंटेस्टाइन फ्लूइड्स की सिक्रीशन को स्टॉप करती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, वो इसके साथ मिक्स है और वो भी एंटी मोटिलिटी के तौर पर इसके साथ मिक्स किया गया है। ठीक है, इस तरह ये हमारे साथ, इसमें हमारे साथ जो एंटी मोटिलिटी का इफ़ेक्ट रखता है वो एट्रोपिन भी है, साथ ही मॉर्फिन भी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इनका भी इफ़ेक्ट होती है एंटी मोटिलिटी। लेकिन हमारे साथ जो मोस्ट यूज़ होने वाला मेडिसिन है वो लोपिरामाइड है। लोपिरामाइड इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर एवरी डायरिया, हर डायरिया के बाद एक एक कैप्सूल दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ कम यार। फिर दूसरा हमारे जीआईटी प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट ड्रग्स जो हमारे साथ है, दूसरा क्लास ऑफ ड्रग जो कि नॉन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में आता है। जीआईटी प्रोटेक्टिव एंड दूसरा क्लास ऑफ ड्रग है, दूसरा क्लास ऑफ ड्रग्स कम हियर दिस, दूसरा हमारे साथ है जीआईटी प्रोटेक्टिव, लुक हियर दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट कहें। इसमें होता यह है कि ये मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन बैक्टीरिया को एड्सॉर्ब कर लेते हैं ये ड्रग्स, जिससे आपकी डायरिया में कमी आ जाती है। ठीक है, जीआईटी प्रोटेक्टिव में हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटेक्टिव, उसमें हमारे साथ है बिस्मिथ सॉल्ट है, बिस्मिथ सॉल्ट है नंबर फर्स्ट, लुक हियर बिस्मिथ सॉल्ट। और साथ ही दूसरा हमारे साथ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है। ये हमारे साथ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के नाम, ये बच्चों में वो भी आते हैं साशे, जो कि हमारे साथ जो कि डाइऑक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट होती है, स्मेक्टा के नाम से वो साशे आती है। ठीक है, और पेक्टिन एंड काउलिन, पेक्टिन और काउलिन भी बेस्ट वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जीआईटी प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट है। थर्ड हमारे साथ क्या है, पेक्टिन एंड काउलिन। लुक हियर, पेक्टिन का इफेक्ट ये होता है कि ये सॉलिडिफाई करता है स्टोर्स को, और काउलिन क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्ब करते हैं ज़्यादातर टॉक्सिन बैक्टीरिया को। ठीक है, और पेक्टिन सॉलिडिफाई करती है। हमारे साथ इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल होते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है। क्या है इसके साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्लिक कम हियर आई विल राइट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस कैल्शियम कार्बोनेट दिस। ठीक है, ये इनमें बेस्ट जो हमारे साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बच्चों में ज़्यादातर हम इस्तेमाल करें, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ये स्मेक्टा के नाम से आते हैं, स्मेक्टा साशे होती है, स्मेक्टा साशे, जो कि एक एड्सॉर्बेंट की काम करती है। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो इसकी जो जेनरिक नेम है वो मोस्टली हमारे साथ वही डाइऑक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट है। दिस, जो कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम भी है।
मैग्नीशियम, ठीक है। ये स्मेक्टा साशे जो कि BD हम यूज़ करवाते हैं चिल्ड्रन में एज एड्जॉर्बेंट के तौर पर इन एक्यूट डायरिया। क्लियर है। और पेक्टिन आपको बताया कि पेक्टिन इस्तेमाल सॉलिडिफाई करती है स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होती है और कावलिनेट एड्जॉर्बेंट के तौर पर काम करते हैं। दूसरा हमारे साथ जो ड्रग्स है वो है एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। दूसरा क्लास ऑफ ड्रग्स जो है एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स है। लेट्स सी दूसरा क्लास, तीसरा क्लास ऑफ ड्रग्स जो है एंटी सिक्रेटरी ड्रग मेडिसिन जो आपकी है या ड्रग्स है। कम हियर दिस एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। अच्छा, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोड ऑफ एक्शन होती है वो लुक हियर, ये आपके इंटेस्टाइन, ये दिस योर GIT, ये आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के साथ साथ ये याद रखना, इंटेस्टाइनल मूवमेंट के साथ यहाँ पे एक एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि फ्लूइड्स को सिक्रीट आउट करती है। उस यहाँ पे एक एंजाइम्स है इंटेस्टाइन में, इनकी पालिनेज एंजाइम्स हैं, इनकी पालिनेज एंजाइम्स है ये एंजाइम। इस एंजाइम्स का मोस्ट ऑफ एक्शन ये है कि ये यहाँ पे सिक्रीट आउट करता है फ्लूइड्स को जिस्म से, इंटेस्टाइन से, ठीक है, सिक्रीशन करती है। तो उस सिक्रीशन को बढ़ाने से बॉडी से नमकियात और वाटर्स जो आपकी मुख्तलिफ जो फ्लूइड्स होती है वो बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होती है, यानी सिक्रीशन बढ़ाती है ये इनकी पालिनेज एंजाइम। तो हमारे साथ एंटी सिक्रेटरी जो मेडिसिन है वो क्या करती है, वो इस इनकी पालिनेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और इसको इनहिबिट करने से हमारे साथ जो सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड्स होती है वो लो हो जाती है और वो कंट्रोल हो जाता है और आपकी डायरिया कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। वो हमारे साथ रेसिकाडोट्रिल जो आते हैं, रेसिकाडोट्रिल हमारे साथ जो मेडिसिन है वो है रेसिडोट्रिल। ये रेसिकाडोट्रिल ये हमारे साथ साशे में भी आते हैं। साशे में जो बेस्ट एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है 10 mg के साशे आते हैं। इसको भी हम सुबह शाम इवन डायरिया की उसकी सीवियरिटी को देकर मेडिसिन को इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी डोज को मेंटेन रखे जाते हैं सुबह शाम। ये साशे में है 10 mg ग्राम साशे में भी मिलते हैं हमारे साथ। इसकी जो डोजेज फॉर्म है वो साशे में भी है और कैप्सूल में भी आते हैं हमारे साथ। कैप्सूल किस चीज़ में, रेसिकाडोट्रिल जो है, रेसिडोट्रिल जो है ये 100 mg के कैप्सूल भी आते हैं इसके, जो कि हम BD या TD कंडीशन को देकर ये यूज़ करवा सकते हैं इन द एक्यूट डायरिया, ठीक है। हमारे साथ ये ड्रग जो है इसकी जो ब्रांड के नाम से जो आते हैं, जो ब्रांड जो मेडिकल में अवेलेबल हो सो वो है हिड्रासिक कैप्सूल के नाम से, हिड्रासिक जो है कैप्सूल के नाम से, हिड्रासिक 100 mg दिस, ठीक है। इसकी क्या वो है जेनरिक नेम है रेसिकाडोट्रिल, ठीक है, क्लियर है। BD भी हम यूज़ कर सकते हैं, TDS भी इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट में, ठीक है। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनकी पालिनेज एंजाइम्स को इनहिबिट करना है। किस एंजाइम्स को, इनकी पालिनेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशंस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और जो थर्ड हमारे साथ जो हमारे साथ फोर्थ ड्रग्स है वो जिंक सप्लीमेंटेशन इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया होती है। क्या है, जिंक सप्लीमेंटेशन। और हमारे साथ है जिंक सप्लीमेंटेशन, कम हियर। इसमें हमारे साथ जिंक सप्लीमेंटेशन देनी है। ये जिंक वेरी इंपॉर्टेंट होती है अंडर 2 years ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द 2 years 2 साल से कम बच्चों में जिंक सप्लीमेंटेशन हमने देनी है, ठीक है। जिंक हमारे साथ हमने जिंक के मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म आते हैं, उनका जो है सिरप फॉर्म में भी आते हैं। सिरप फॉर्म में इसका आता है, सिरप फॉर्म में जिंकेट और डी से जिंकॉल के नाम से
ये तमाम के अच्छा ये चिल्ड्रन में, बच्चों में 20 mg पर डे हमने प्रिस्क्राइब करनी है, 20 mg पर डे, ठीक है। अगर इन्फेंट हो उसमें 10 mg, इन्फेंट में 10 mg पर डे, ठीक है, दिस ये। और साथ ही वो आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ORS और बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखनी है। जिंक सप्लीमेंटेशन ज़रूर देनी है। अच्छा, इन ये जिंक सप्लीमेंटेशन का ये रिड्यूस करती है उसकी डायरिया की ड्यूरेशन को, उसको क्या करती है, सिविरिटी ऑफ डायरिया को और उसको ड्यूरेशन ऑफ डायरिया को रिड्यूस करती है। सो जिंक सप्लीमेंटेशन क्या करती है, जिंक सिरप या डोजेज फॉर्म में अगर टेबलेट भी अवेलेबल है इसकी, तो रिड्यूस करती है क्या, जिंक से इट रिड्यूस the severity and duration of diarrhea, ड्यूरेशन ऑफ डायरिया की क्या करता है ये, दिस रिड्यूस कर देता है, कम करती है उसकी सिविरिटी और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया की। जिंक सप्लीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डायरिया। क्लियर है। अब हमारे साथ एक और चीज़ जो प्रोबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी गट फ्लोरा और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, गट बैक्टीरिया जो आपकी फ्रेंडली बैक्टीरियाज होती है उनको ताकत दे रहा हो, उनको प्रमोट कर रहा हो, उनको एक्टिव कर रहा हो, तो ऐसे मेडिसिन जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स, जो कि इम्प्रूव करती है प्रोबायोटिक। लेट्स सी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एक्यूट और क्रोनिक डायरिया। अगर ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से, अगर आपको याद है ए वन काज ऑफ डायरिया वाज द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा इस्तेमाल से जो डायरिया हो रही थी, तो उसमें आपकी गट की जो नॉर्मल फ्लोरा होती है, गट बैक्टीरिया और फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है, उनकी डिस्टर्ब होने की वजह से अक्सर टाइम डायरिया नहीं रुकती। तो फिर हम प्रोबायोटिक का इंतखाब करते हैं, क्या करते हैं, प्रोबायोटिक दिस, ठीक है। प्रोबायोटिक हमारे साथ एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी अद्वियात है जो कि इम्प्रूव करती है आपकी डाइजेस्टिव की जो गट नॉर्मल फ्लोरा होती है उसको इम्प्रूव करती है। लेट्स सी इसको थोड़ा सा इसको मैं लिख लूँ आप लोग। प्रोबायोटिक्स आर मेडिसिन यूज्ड टू इम्प्रूव the gut बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा, जो डाइजेस्टिव का जो बैक्टीरिया है नॉर्मल फ्लोरा को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, ताकि वो अपना वर्क प्रॉपर तरीके से वापस वंस अगेन उसको एक्टिव कर देते हैं, ताकि डायरिया आपकी रोकने में मदद मिल सके, ठीक है। और रिस्टोर भी करती है आपकी नॉर्मल फ्लोरा को वंस अगेन। तो क्या करती है हमारे साथ प्रोबायोटिक, रिस्टोर एंड इम्प्रूव द गट बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया। यस, लेट्स सी, लेक्टो जिंक साशे आते हैं, लेक्टो जिंक साशों के नाम से साशे आती हैं इसमें, लेक्टो जिंक साशे, इसमें डबल कम्बिनेशन है। एक तो यह है कि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, क्या है, प्रोबायोटिक हैं, प्लस आपकी प्लस इसमें जिंक है, जिंक एलिमेंटल जिंक है, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन आता है जो एंटीरोजर्मिना, अगर नाम आपने सुना है क्या, एंटीरोजर्मिना, जो बोतल छोटे छोटे बोतल्स में बैसिलस होती है, एंटीरोजर्मिना के नाम से जो बोतल आते हैं, ठीक है, दिस एंटीरोजर्मिना के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स ने मुख्तलिफ
इसके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हैं। हमारे साथ जो एंटीरोजर्मिना है वो बेसिलस क्लासी, इसके अंदर जो स्पोर्स ऑफ बेसिलाइज होते हैं एंटीरोजर्मिना के अंदर, जो कि आपके नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द फ्लोरा, गट बैक्टीरिया को रिस्टोर और उसको इम्प्रूव करती है, जिससे आपकी डायरिया की ड्यूरेशन और उसकी जो सिविरिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे साथ इकोटेक साशे के नाम से आते हैं, जो लैक्टोबैसिलस इसके अंदर एसिडोपाइलस मौजूद होती है। इकोटेक साशे हमारे साथ। थर्ड हमारे साथ जो है इकोटेक साशे, लुक हियर, इकोटेक साशे। ये सारे के सारे ब्रांड नेम हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने पेशेंट के लिए। इनके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होती है, नॉर्मल वो बैक्टीरिया जो आपको नुकसान नहीं दे रहा हो और आपकी गट नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को क्या करती हैं, प्रमोट करते हैं और रिस्टोर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें ये हमारे साथ। और दूसरा जो है, तीसरा चौथा हमारे साथ बाइफ्लोर साशे के नाम से सिक्रोमाइसिस, इसमें ईस्ट होती है। सिक्रोमाइसिस जो है बुलरेदी ईस्ट होती है। सिक्रोमाइसिस में बाइफ्लोर साशे के नाम से आते हैं। कौन से नाम से आते हैं? बाइफ्लोर साशे। इसमें ये फिर क्या है, एक ईस्ट से बना हुआ है, बाइफ्लोर साशे सिक्रोमाइसिस है। ठीक है, साशे है, इनकी मुख्तलिफ यूज़ बीडी में हम यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, दिस ये हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोबायोटिक्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोबायोटिक्स वेरी बेस्ट होती है उस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट यानी लॉन्ग अरसे से, ठीक है, क्रोनिक इसको कोई डायरिया हो रहा हो, कई अरसे से डायरिया है और हर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके एंटीबायोटिक की ज़्यादा इस्तेमाल करके उसकी नॉर्मल गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो चुकी हो, तो हम फिर प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं कि उसकी नेचुरली जो नॉर्मल फ्लोरा होती है या गट फ्लोरा होती है वो रिस्टोर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए और पेशेंट की डायरिया कम हो जाए। ठीक है, दिस। अब हमारे साथ जो 6 है, लेट्स सी 6 में हमारे साथ हम यूज़ करवाएंगे अपने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज़ करवाएंगे। एंटी माइक्रोबियल वो भी दे कर के ये उसकी इन्वेस्टिगेशन से जब पता चले कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। 6 है हमारे साथ, लुक हियर, कम हियर। 6 हमारे साथ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स। अब इसमें हमारे साथ ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो माइक्रोब्स को, जो बैक्टीरियाज को किल कर रहा हो, इट मीन्स के एंटीबायोटिक। हमारे साथ हम इस ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करवाएंगे। एंटीबायोटिक्स दिस। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट यूज़ होती है वो हमारे साथ है एंटीबायोटिक्स में। एक ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हमारे साथ मौजूद है जो कि एंटी प्रोटोजोअल प्लस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी रख रहा हो, वो हमारे साथ है। नंबर फर्स्ट है वो मेट्रोनिडाज़ोल। क्या? मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि प्लेजल के नाम से आते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल। इसमें 2 खसूसियात हैं। एक तो ये है कि ये एंटीबायोटिक हैं, एंटीमाइक्रोबियल खसूसियात रखती है। दूसरा, ये एंटी प्रोटोजोअल भी है, मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि फ्लेजल के नाम से आते हैं। जो ब्रांड नेम है ना, फ्लेजल। इन्फ्यूजन भी आते हैं डोजेज फॉर्म में, टेबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। लुक हियर, इन्फ्यूजन भी लगाते हैं, सिरप भी आते हैं और टेबलेट भी आते हैं। इसके मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म अवेलेबल हैं इन मेडिकल स्टोर्स में। दूसरा, इसमें हम ऑप्शन हमारे साथ है एंटीबायोटिक थेरापी में हमारे साथ जो सिफालोस्पोरिन 3rd जनरेशन होती है, सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक। सिफालोस्पोरिन
थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक, खासकर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब हमारे साथ जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसमें जो हमारे साथ पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है वो बिल्कुल कतई हमने यूज़ नहीं करवाना है डायरिया में, क्योंकि उससे मज़ीद सिविरिटी बढ़ जाती है डायरिया की, मज़ीद डायरिया बढ़ जाता है। इसमें हमारे साथ सिपालोस्पोरिन में सिफ्टैक्सोन है, सिफिक्साइम है, ये चीज़ें लगाए जाते हैं। थर्ड हमारे साथ वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक में फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे साथ जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो ज़्यादातर आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये इस्तेमाल करवाया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये डियर फ्रेंड, इसमें ये याद रखना, इस तरह नहीं करनी है कि हम फ्लोरोक्विनोलोन्स का एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं प्लस सिपालोस्पोरिन भी कम्बिनेशन में दे रहे हैं, नहीं, मेट्रोनिडाजोल नहीं, इनको वन बाय वन और इनमें से एक एंटीबायोटिक यूज़ एज ए एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के तौर पर हम फिर यूज़ करवाते हैं एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे साथ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो बेस्ट है और इस्तेमाल किए जाते हैं डायरिया में और उसकी सीवियरिटी को कंट्रोल करने में। सेवंथ हमारे साथ जो ऑप्शन आती है, सेवंथ हमने मेंटेन रखना है, सेवंथ इधर लिखूंगा आपको, सेवंथ हमारे साथ आईवी फ्लूइड्स मेंटेन रखनी है। क्या फ्लूइड्स मेंटेनेंस रखना है हमने, किसका, बॉडी का, जो कि आईवी फ्लूइड्स से, आईवी फ्लूइड्स लगानी है। अब आईवी फ्लूइड्स में हमारे साथ जो कि बेस्ट हो बॉडी के लिए और उस बॉडी का पीएच के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक हमारा फ्लूइड्स है वो फ्लूइड ऑफ चॉइस जो है डायरिया में वो हमारे साथ है रिंगर लेक्टेट। क्या है, रिंगर लेक्टेट। इसमें तमाम के तमाम नमकियात मौजूद होती हैं। रिंगर लेक्टेट दिस, ठीक है डियर फ्रेंड। वो अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी देखे जाते हैं कि 100 ml पर kg लगाया जाता है WHO के मुताबिक। और दूसरा है नॉर्मल सिलाइन, लुक हियर, नॉर्मल सिलाइन। ये हमने आईवी के ज़रिए आईवी रूट्स को अपनाना है और आईवी के ज़रिए आईवी फ्लूइड्स हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी बॉडी की नमकियात पूरे हो जाए और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ ना हो सके। नॉर्मल सिलाइन, ठीक है, जो कि उसकी पेशेंट की कंडीशन के बुनियाद पर फिर रिंगर लेक्टेट या नॉर्मल सिलाइन लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ जो था एंटी डायरियल ड्रग्स और मेडिसिन थे डियर, ये पूरा का पूरा हमारी वो एंटीबायोटिक्स थे और ये हमारे साथ प्रोबायोटिक, जिंक सप्लीमेंटेशन, एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स और एंटी मोटिलिटी, ये ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें पेशेंट की कंडीशन देकर सिलेक्शन किए जाते हैं मेडिसिन की, ठीक है। इस तरह नहीं है कि पूरे के पूरे मेडिसिन उठाकर और पेशेंट को दे दें। क्लियर है यहाँ तक? पेशेंट को देकर, उसकी सिवियरिटी देकर और उसकी डायरिया देकर और उसकी काजेज़ देकर, काजेज़ के बुनियाद पर फिर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन किए जाते हैं। दिस इज़ डियर ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। थैंक्स।